हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आप अगर अकाउंट से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरी हर अपलोड की हुई नोटिफिकेशन को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। आज हम और मैंने लास्ट वीडियोस में आपको समझा दिया है कि लेजर किसे कहते हैं और जर्नल से लेजर में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से करते हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि उसे कैसे करते हैं। जो हमने जर्नल एंट्रीज पहले करी थी उसकी पोस्टिंग को आज हम लेजर में करेंगे। जैसे मैंने ये लिखा है कि 1/6/2020 को हमने परचेज टू कैश अकाउंट 50,000, ये हमने जर्नल एंट्रीज करी थी। किस लिए करी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हमने गुड्स परचेज किए थे कैश में। पर्टिकुलर्स में जिस तरीके से हमारा फॉर्मेट सेम है पहले जर्नल का और लेजर का, हमने आपको समझाया था। जिसका अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं लेजर में, उसके अपोजिट में जो है उसको लिखते हैं। जैसे कि हमने जर्नल में एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा परचेज अकाउंट का लेजर में ये क्या है? पूरा अकाउंट है। तो इसमें इसके अपोजिट क्या है? टू कैश अकाउंट 50,000। एक बात का और ध्यान रखेंगे, लेजर में जब भी कोई भी एंट्री होगी तो हम उसे टू का करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं, और भी कोई परचेज की एंट्री अगर होगी तो हम उसे परचेज अकाउंट में लिख देते हैं। चाहे और लेजर में हमारे पास हर एक का अकाउंट बनता है, चाहे वो किसी का क्रेडिट से बना है चाहे वो कैश से बना है, ताकि और हम लेजर से हम देख सकते हैं उसके अकाउंट में कि वो हमारा कैश से हुआ है या क्रेडिट से हुआ है, कैश से पेमेंट किया है या हमारा क्रेडिट से परचेज किया हुआ है। यहाँ से हम उसका पता लगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लेजर में पोस्टिंग परचेज अकाउंट का। अब देख लीजिए कि यहाँ पर 50,000 से हो गया है, लेकिन हमारा क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी सिर्फ डेबिट अकाउंट में हमारी एंट्री की गई है। तो यही सेम अकाउंट जो अमाउंट है 50,000 हम यहाँ दिखाते हैं। अकाउंटिंग में जो रूल है, डेबिट और क्रेडिट जो है साइड वो बराबर होती है, इक्वल साइड। तो अब जो इस महीने की जो लास्ट डेट होगी उसको हम क्या दिखाएंगे? बाय बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस दिखाएंगे हम, कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे उसको हम 50,000। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री को। ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि हम इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो अब जो हमारा इसी अकाउंट में हम दिखाएंगे आपको कि 1/7/2020 में क्या हो गया? टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। यहाँ पर क्या था? कैरिड डाउन। यहाँ पे क्या होगा? ब्रॉड डाउन 50,000। यहाँ पर हम अमाउंट क्यों मेंशन कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि अगले महीने जब दोबारा परचेज करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा परचेज का लेजर। चलिए दूसरा लेजर बनाते हैं। अब दूसरी है हमारी, परचेज का हम बना चुके हैं तो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का लेजर बनाते हैं। जो हमारी कैश से जितनी भी हमारी बनेंगी एंट्रीज, मान लीजिए परचेज किया है वो, कैश किया है वो, मशीनरी हमने परचेज करी है कैश में, वो जितना भी हमारे पास परचेज से गया, कैश गया है ना, कैश में परचेज करी है, मशीनरी हमने परचेज करी है, कैश गया। तो जितना आया और जितना गया वो सारा हम फिर अलग अलग अकाउंट्स में दिखाते हैं, और जितना कैश में हुआ है तो कैश में दिखाएंगे, कैश अकाउंट में दिखाएंगे, और परचेज अकाउंट में परचेज का दिखाएंगे, और मशीनरी अकाउंट से मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग से लैंड एंड बिल्डिंग में। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो यहाँ पर क्रेडिट है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर हम कैश अकाउंट नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे। देखो क्रेडिट था, यहाँ पर भी हम इसको क्रेडिट करेंगे 50,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमने परचेज में इसको डेबिट किया था और यहाँ पर क्रेडिट है, इसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब कैश से रिलेटेड और जो दूसरी है हम आपको दिखाते हैं। अब ये जर्नल एंट्री में क्या है? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी परचेज करा है और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कितने की परचेज करी हमने? 80,000 की। यहाँ पर भी कैश क्रेडिट है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे?
और उससे रिलेटेड एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट की। तो 3 तारीख को हमने परचेज करी है, 3 तारीख हम दिखाएंगे बाय मशीनरी अकाउंट। क्रेडिट में हम क्या यूज़ करते हैं, बाय को, बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000। ठीक है, अब देखिए स्टेशनरी अकाउंट है, स्टेशनरी टू कैश, कैश में ली गई है हमारी स्टेशनरी 30,000 की। तो मतलब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्टेशनरी टू कैश। तो यहाँ पे इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे क्योंकि कैश अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट साइड में है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने जर्नल एंट्री करी थी। बिंग स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, हमने कैश में परचेज किया था 3000। ऐसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने रेंट पेमेंट किया है 1000 मतलब, तो क्रेडिट करेंगे, सारा कैश में गया है। बाय रेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में था तो इसीलिए हमने क्रेडिट साइड में शो किया है 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश आया है, यहाँ पे हमने डेबिट कर दी है। 17 तारीख को 20,000 में हमने कैश सेल किया है, कैश रिसीव हुआ है तो वो डेबिट हो गया। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, 17 तारीख लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद टू सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू जितना हमारा अमाउंट है, कितना था 20,000 का हमने सेल किया। तो ये हमारी जो सेल की एंट्री हो गई क्योंकि कैश आया था। अब आप देखिए कि अब हम इसे टोटल करेंगे। यहाँ से जो हमने टोटल किया, दोनों तरफ की जो अमाउंट आती है वो सेम आती है। अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास डेबिट अकाउंट में सिर्फ हमारा 20,000 दिख रहा है और हमें क्रेडिट का ज़्यादा दिख रहा है। तो हमने क्रेडिट का सबसे पहले टोटल किया है, 1,34,000 आ रहा है और यहाँ पे केवल हमें 20,000 दिख रहा है। तो हमारा जो जून जो है वो 30 का है, 30 मंथ की डेट लिखेंगे। और अब हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कितना आ जाएगा, 1,34,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो 114,000, 1,14,000 आएगा। ठीक है, अब ये जो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये हमारा जुलाई मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। हम इसे क्रेडिट साइड में दिखा देंगे अब इसे कि 1 जुलाई बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि अभी कैरी फॉरवर्ड किया ना हमने, तो अब ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 114,000, 1,14,000 से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक